साथियों, एक तो सबसे पहले बता दूं कि एसआईआर कोई देश में पहली बार नहीं हो रहा है। ये एसआईआर जो है वो एक निश्चित अंतराल पर चुनाव आयोग लगातार कराता रहता है। पिछला एसआईआर 2002 में हुआ। एसआईआर का नागरिकता से सीधा कोई संबंध नहीं है। इससे कोई नागरिकता खत्म हो रही है या वोट काटने के लिए कराया जा रहा है, एसआईआर का उससे सीधा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। जैसे कुछ लोग नहीं आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर एसआईआर कराया जाता है और चुनाव आयोग निश्चित अंतराल पर लगातार एसआईआर कराता है। बहुत सी विपक्षी पार्टियां फैला रही है कि लोगों की वोट काटी जा रही है या वोट ज़बरदस्ती काटी जा रही है। ऐसा नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, जो 2002 की लिस्ट में जिनके माँ बाप का, उनका या उनके दादा परदादा का नाम शामिल है, ऐसे लोग इस बार की मतदाता सूची में आने के लिए पूरी तरह से पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। अब करना क्या है? हमारे पास जो बीएलओ चुनाव आयोग से आएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर या जो अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से आएंगे, जैसे कल मेरे यहाँ आए, 3 से 4-5 मिनट लगी जिससे हमने एसआईआर का फॉर्म, मेरा फॉर्म कंप्लीट किया। ये इन्यूमरेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। ये इन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग की तरफ से प्री प्रिंटेड आता है उन सभी के लिए जिनका नाम वोटर लिस्ट में है अभी की में। अब इसको हम लोग रिवीजन कैसे कर रहे हैं? 2002 की जो लिस्ट है उससे मैपिंग कैसे कर रहे हैं? तो अब मेरा फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से मेरा नाम, मेरा एपिक नंबर मतलब मेरा आईडी नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा वोटर पे सीरियल नंबर, विधानसभा और दिल्ली स्टेट, ये सारा लिखा और जो मेरा फोटो है वो लगा हुआ है। सबसे पहले तो एक नया फोटो, क्योंकि फोटो पुराना है, शक्ल से पहचान रहे, क्योंकि सबके वोटर आईडी कार्ड नए बनेंगे, पुराने वोटर आईडी कार्ड अमान्य हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि फोटो सबसे पहले नया चिपकाया गया है। उसके बाद क्योंकि मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, तो मुझे कौन कौन सी जानकारियां भरनी है? अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, मतलब मेरे पिताजी तो फादर लिख देना है। यहां गलती से भी सन नहीं लिखना है। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट है। उसके बाद स्टेट दिल्ली है, एसी नजफगढ़ है। अब पुराने में क्या था 2002 की वोटर लिस्ट में, मेरा वो भरना है। एसी नंबर 28, नजफगढ़ विधानसभा को पहले 28 नंबर था नजफगढ़ विधानसभा का। उस समय का मेरा पार्ट नंबर, बूथ नंबर 31 था और उस समय का सीरियल नंबर 583 था। अब आप कहेंगे 2002 की वोटर लिस्ट कहां मिलेगी हमको? ये एक बड़ी जिज्ञासा का प्रश्न लोगों के लिए बना हुआ है कि भाई साहब हमारे पास तो 2002 की वोटर लिस्ट नहीं है। मेरे वो कार्यालय बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई साहब 2002 की वोटर लिस्ट दे दीजिए, हमें अपनी बेटी का नाम देखना है, हमारी बेटी ब्याही गई है, या मेरे पिताजी का वोट था, मेरा वोट नहीं था, अपने पिताजी का देखना है। तो 2002 की वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने अपडेट कर रखी है ECI.net पर। ECI.net पर यदि आप जाएंगे तो आप चाहे पूरे भारत की किसी भी विधानसभा, किसी भी जिले में रहते थे, तो आप 2002 की वोटर लिस्ट के नाम निकाल सकते हैं। ECI.net ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है। इस पर जाकर आप 2002 की पूरे भारत की कहीं भी वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब इसमें फिर नीचे मेरी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा वर्तमान का, पिताजी का नाम, सुहागवत मदर का नाम और नीचे स्पाउस का नाम। उनके यदि आपके पास आईडी कार्ड अवेलेबल है अब के, तो वो भी आपको डालने हैं। अब बहुत से लोगों की जिज्ञासा ये है कि मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो अब मेरा कैसे भरा जाना है? तो उदाहरण जैसे मेरी पत्नी का फॉर्म है,
इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था। तो इनको कैसे भरना है? इनको भरना ये है, ऊपर अपनी डिटेल देनी। इनका प्री प्रिंटेड फॉर्म है, 2002 की वोटर लिस्ट के बाद इनका नाम आया है। इनका ये प्री प्रिंटेड फॉर्म चुनाव आयोग वाले मेरे घर पे देके गए हैं। अब मुझे करना क्या है, यहां तो इनकी डिटेल भर दी मैंने यहां, और जो इसके राइट वाला कॉलम है उस पर लिखा डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन लास्ट SIR। जो 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें इनके पिताजी का नाम होगा, इनकी माताजी का नाम होगा, इनके दादाजी का नाम होगा। उसके माध्यम से संबंध दिखाकर हम इसमें उनकी जानकारी भरें। तो जैसे इनके पिताजी का नाम हम लोग यहां भरेंगे, इनकी जो वोटर लिस्ट है उस समय की, ये नांगलोई विधानसभा में जैसे पड़ता है उदाहरण के लिए, तो हम ECI.net पर नांगलोई विधानसभा की वोटर लिस्ट में इनके पिताजी का नाम सर्च करके उनकी डिटेल और उनका एपिक नंबर और उनकी पूरी जानकारी, सीरियल नंबर, विधानसभा संख्या कौन सी थी, पार्ट नंबर, बूथ नंबर कौन सा था और उस बूथ नंबर पे किस सीरियल पे इनके पिताजी का नाम था, उससे इनका मैपिंग हो जाएगा, उससे इनकी वोट नहीं कटेगी। तो इस प्रकार से आप भर सकते हो और पूरे भारत की वोटर लिस्ट ECI.net पर उपलब्ध है। आपके BLO घर घर आएंगे, उन BLOs को कोऑपरेट कीजिए। केवल 3 से 4 से 5 मिनट मैक्सिमम एक फॉर्म को भरने में लगते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी बहुत मदद कर रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में, SIR की प्रक्रिया को पालन करने में, तो आप मेरे खैरा रोड कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। पूरी तरह मदद मेरा स्टाफ आपकी करेगा।